वो क्लेम करता है जी मैं नशे में था, और वो एक नशे वाला आदमी बलूचिस्तान चला जाता है। हब के बाद सिग्नल्स नहीं आते हैं, बट वो इतना उस एक लोकेशन से वाकिफ है कि वो गूगल मैप के बगैर ही उस लोकेशन पे पहुंचता है, स्पेसिफिक मार्क्ड लोकेशन पे। इज इट अ बाइबल स्टोरी? यू टेल मी। और वो मेरे बच्चे को जिंदा जला के मार देता है। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। इधर आप वॉइस नोट में भी सुने जो मुस्तफ़ा ने राफे को भेजा था कि मैं होके आ रहा हूँ अरमगान की तरफ से, वो काले की तरफ से जैसे। तो मुस्तफ़ा हाँ ऐसे सेंटेंसेस शायद बोलता होगा जिससे वो चिढ़ता होगा, और वो चिढ़ और वो सब चीज़ें अपने अंदर बिल्ट इन करते 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 वो एक जानवर बन गया। जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा इज माई एम ऑफ लाइफ, आप कह सकते हो। माई एम ऑफ लाइफ इज टू गेट जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा। अगर मुझे ये इंसाफ नहीं लेना होता तो मैं इस शहर में भी अपना रहती, मैं इस घर में भी ना रहती जहाँ मेरा बेटा नहीं। आप ये मुझसे मत पूछें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं जब ये खबर वो आ भी रही होती ना, मैं म्यूट कर देती हूँ। डोंट आस्क मी प्लीज, दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अ मदर टू इवन हेयर। मुस्तफ़ा 23 साल का हुआ था, 23 साल का बच्चा, एक बीबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट। 3 महीने रह गए उसकी एजुकेशन ख़त्म होने में, ग्रेजुएशन होने में। मुस्तफ़ा एक हैप्पी बच्चा था, फ्रेंडली बच्चा था। उसकी उसकी बहुत दोस्तियाँ थी, उसकी अनलिमिटेड दोस्त थे। उम्र की कोई कैद नहीं थी। गाड़ी का उसको बहुत शौक था। उसने अपने फादर से बहुत ख्वाहिश करके मार्क एक्स खरीदी थी। ट्रैक पे भी जाके गाड़ी चलाता था, डोनट्स मारना। एज अ सन ऑफ कोर्स ही लव्ड अस। फादर उसके थोड़े बीमार रहते हैं, वो बहुत कंसर्न रहता था अगर वो अपने कोई पोजीशन पे लेट जाए या कुछ। मुझे अगर नाखून जितनी भी तकलीफ हो जाए तो मुझे खुद डॉक्टर पे लेके जाए। ही वॉज अ गुड ह्यूमन। बाहर स्ट्रे एनिमल्स को भी अगर जख्मी देखता था तो आधी रात में भी गाड़ी में डाल के उनको वेट तक पे लेके जाता था। हाँ, जवान बच्चों वाली उसमें मस्ती थी। वो मैं कह सकती हूँ कि आपके केजी का गाड़ी के काले शीशे थे बगैर नंबर प्लेट के, जो कि जिसकी वजह से हर कोई एनसीपी गाड़ी का शोर मचा रहा है। ऐसा नहीं है, वो खुद एक सरकारी अफसर का बेटा है, वो एनसीपी गाड़ी चला ही नहीं सकता। कोई एनसीपी गाड़ी नहीं थी, हाँ काले शीशे ज़रूर थे। नंबर प्लेट ना लगा के चलाने की मस्ती ज़रूर थी। सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ, न्यू ईयर पे मुस्तफ़ा इसके घर नहीं था, मुस्तफ़ा उस पार्टी पे नहीं था। मुस्तफ़ा अपनी एक क्लास फेलो, सारे बच्चों ने एक गेट टुगेदर रख के, एक उसका रूफटॉप पे अपार्टमेंट है, वो वहाँ पे था जहाँ से मेरे पास फायरवर्क्स जो ये बच्चों ने किया उसकी भी उसने मुझे वीडियोस भेजी। उसने मुझे 12:15 बजे हैप्पी न्यू ईयर विश किया। मुझे पता था वो कहाँ पर है, मुझे उसके वेयर अबाउट्स की पूरी नॉलेज होती है। अच्छा, वाकया 6 जनवरी का है। मेरा बेटा निकलता है 6:40 पे मेरे सामने। 7:10 पे मेरा दूसरा बेटा जो है उससे फ़ोन पे बात करता है जनरल। फिर उसके बाद 7:55 पे मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन नहीं मिलता है। मैं फिर हर थोड़ी देर में उसको कॉल कर रही हूँ, फ़ोन नहीं मिल रहा है। 9:30 बजे हम पैनिक हो जाते हैं और हम तलाश शुरू कर देते हैं। फिर हम रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं, एक जनरल कंप्लेन लिखाते हैं जिस पे वो कोई वर्किंग नहीं करते, कोई वायलेंस नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। फिर नेक्स्ट डे हम दोबारा 12 बजे जाते हैं। इतने टाइम में हमने सारे हॉस्पिटल्स देखे, सपोजिटली हमने सारे थाने भी देखे कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट या कोई इस तरह का वाकया ना हो गया। 12 बजे हम दोबारा जाते हैं, एक फाइनली वो एक्सपेडाइट होती है वो कंप्लेन और एक हमें पेपर मिलता है जिसके बाद सीपीएलसी जाया जाता है। सीपीएलसी में एक ऑफिशियल कंप्लेंट हमारी होती है। नेक्स्ट हमारा ऑफकोर्स एफआईआर का था। बड़ी मुश्किल से मैंने 2 घंटे बैठ के उनके तरले मिनटे करके एफआईआर कटाई कि जी कुछ मामला नहीं ऐसा कि मेरा बच्चा खुद कहीं घूमने निकल गया है। फिर अब हम उनके आसरे पे बैठे रहे। इस टाइम में मुस्तफ़ा की सिम हमने निकलवा ली, क्योंकि सिम तो हमारे नाम पे थी। हमने सिम निकलवा ली, सिम फ़ोन में डाली, सारे कॉन्टैक्ट्स, काफ़ी चीज़ें हमें हासिल हो गई। हमने सबको कॉल करना शुरू किया। दूसरे तीसरे दिन इसके फ्रेंड्स ने अरमगान को नॉमिनेट कर दिया था। मुस्तफ़ा की कोई अरमगान से ऐसे डायरेक्ट दोस्ती नहीं थी। ये जो बात आ रही है कि जो वो बहुत दोस्त थे, नहीं, ऐसे कोई दोस्त नहीं थे। आपको कहीं पे भी मुस्तफ़ा और अरमगान की कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी। एज सच दे वर नॉट फ्रेंड्स। एक आदमी, एक लड़का घूमता है क्राउड में और एक अक्वेंटेंस में और एक
फ्रेंडशिप में डिफरेंस होता है, तो इस डिफरेंस को हमें समझना चाहिए। मुस्तफ़ा की वो स्क्रीनशॉट फ़ोन का जिसमें सारी मिस कॉल्स और वीडियो कॉल्स और वो मैसेजेस जो उसने मुस्तफ़ा ने खोले ही नहीं, उसका स्क्रीनशॉट, इट्स वेरी एविडेंट कि मुस्तफ़ा से नहीं मिलना चाहता था। अब उस दिन वो वहाँ कैसे पहुँचा, ये उसके साथ ही चला गया भाई, ये राज उसके साथ ही दफन हो गया। इसके पकड़े जाने तक मुस्तकिल अरमगान को कॉल करती रही और आखिर में जो हमारी बात हुई 24 तारीख को, मैंने इसको कहा कि अरमगान अगर तुम्हारा हाथ हुआ मेरे मुस्तफ़ा के लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसी दिन रात में रैंसम कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, ये 24 को मेरी इसके साथ गुफ्तगू हुई है, 25 को रैंसम कॉल आई है, हमारा CIA में केस किया है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के 1 बाय 1 शवाहिद आते चले गए। IPDR पे इसके घर की लोकेशन आ गई, एक वॉइस नोट बच्चे ने जो कि बाहर पढ़ने चला गया हुआ है, इसका बचपन का दोस्त, तो वो मुझे मिला। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। पुलिस के बारे में मैं तो अल्लाह के आगे जायनमाज बिठा के बैठ गई थी कि अल्लाह पाक इनको कहे मेरी मदद करें। ये अरमगान की कॉल पे मेरे से होना, फिर रैंसम कॉल का आना, CIA में केस जाना मेरे हक में हो गया। फिर आपके सामने 10 दिन के अंदर क्रैक हो गया ना केस। जब CIA के पास गया तो इसको तो मैं तीसरे दिन नॉमिनेट कर चुकी हुई थी। तीसरे दिन से मैं इनको नॉमिनेट करके बैठी हुई हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। शायद ये जो देखो, हादसा तो 6 तारीख का हो गया ना, जब 7, 8, 9, 10 से लेके अगली 8 या 9 फरवरी तक जो कार्रवाई, उससे पहले ये चीज़ हो जाती जो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसी को करना नहीं था, जब तक CIA में केस नहीं गया था। इसके घर पे जब छापा मारा है, रेड हुई है, इसने गोलियां चलाई हैं, सपोजिटली सेल्फ डिफेंस में पुलिस भी तो चला सकती थी ना, उन्होंने इसको पे नहीं चलाई थी, उसकी वजह थी। सब कहते हैं ना कि क्यों नहीं चलाई, पुलिस कमज़ोर थी या CIA कमज़ोर थी। उसके पास मुस्तफ़ा की इंफॉर्मेशन थी जो कि हम 100% श्योर थे, और उसको जिंदा पकड़ के लेके जाना था। स्टैंड ऑफ हुआ 4 घंटे का। तो अब ये इस तरह की हमें हर इंटेरोगेशन पे कहानियाँ देता रहा। फिर शिराज पकड़ा गया। शिराज पकड़े जाने के बाद ये सारा मुस्तफ़ा के साथ हुआ वाक़या तो उसने बताया ना। फिर ये मेरा केस होता है, हम बड़ी मेहनत से बंदा पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो जज साहब मेरे साथ, ठीक है, उसको फेवर करते हैं, जो जिसके बारे में कितनी FIR हैं, ये केस आगे बढ़ता है। बेटा तो मुझे जिंदा नहीं मिला, शिराज पकड़ा गया, जिससे पता चला जी मेरे बेटे के साथ ये हादसा हो गया। उससे पहले जब ये अकेला पकड़ा गया हुआ था, ये तो बहुत कहानियां दे रहा था कि शेरों को खिला दिया या क्या क्या इसने किया, मली नदी में फेंक दिया। ही हैड मल्टीपल स्टोरीज। वो क्लेम करता है जी मैं नशे में था, और वो एक नशे वाला आदमी बलूचिस्तान चला जाता है। हब के बाद सिग्नल्स नहीं आते हैं, बट वो इतना उस एक लोकेशन से वाकिफ है कि वो गूगल मैप के बगैर ही उस लोकेशन पे पहुंचता है, स्पेसिफिक मार्क्ड लोकेशन पे। इज इट अ बाइबल स्टोरी? यू टेल मी। और वो मेरे बच्चे को जिंदा जला के मार देता है, और वहाँ से वो पैदल आते हैं। सपोजिटली 7 बजे वो होटल पे भी रुके हैं, जो अब कल मेरे हस्बैंड पूरा जो है ये वहाँ तक गए हैं और वहाँ से आए हैं। गन लगा के घूमता है जी, मतलब वो लगा के घूम रहा, वापस पैदल आया है, और फिर कोई सुजुकी ली है, कोई रिक्शा लिया है, मतलब वहाँ जाने में 3 से 4 घंटे लगे हैं, और वहाँ से वो लोग पैदल आए अगले दिन, और फिर वो गायब हो जाता है 1 महीने के लिए। पुलिस को पागल बना रहा है, या पुलिस खुद पागल बनना चाहती थी। दिस अरमगान कैरेक्टर वाज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ कि जी मैं ये असले की नुमाइश करके या घर में पार्टियाँ की थ्रो करके अपने हाईटेक होकर बच्चों को दबा लूँगा तो लड़के लड़कियाँ दबते होंगे, मेरा बच्चा नहीं दबता था। जो कि अब तक कंक्लूजन यही आया है, जो कि उसके बयान से जाहिर हुआ है कि इट वाज ओनली हेट्रेड एंड जेलसी। लेकिन जी इंस्टिगेट करने में लड़कियां और दोस्त, बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब मैं अब चीज़ें बहुत सारी पता करना शुरू की हैं कि उसके अंदर इतनी हेट्रेड और जेलसी क्यों डेवलप हुई। तो उसमें वो लड़कियां भी शामिल हैं, ठीक है, और उसमें लड़के भी शामिल हैं।
ये आप वॉइस नोट में भी सुने जो मुस्तफ़ा ने राफ़े को भेजा था कि मैं होके आ रहा हूँ अरमगान की तरफ से, वो काले की तरफ से जैसे। तो मुस्तफ़ा हाँ ऐसे सेंटेंसेस शायद बोलता होगा जिससे वो चिढ़ता होगा, और वो चिढ़ और वो सब चीज़ें अपने अंदर बिल्ट इन करते 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 वो एक जानवर बन गया। आप ये मुझसे मत पूछें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं जब ये खबर वो आ भी रही होती ना, मैं म्यूट कर देती हूँ। डोंट आस्क मी प्लीज, दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर अ मदर टू इवन हेयर कि मेरे बेटे को क्या क्या 1 then 2 then 3 then 4 मतलब हम टू व्हाट लेवल ही वेंट, उसका कोई उसकी लिमिट नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी। बहुत सारी चीज़ों में सबसे एक क्लैरिटी जो आई है, जो कि बार बार हर कोई बोल रहा था कि मुस्तफ़ा मंशियात फरोख्त करने इसके घर आया था, वो क्लियर हो गई। जिसको मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि मुस्तफ़ा मंशियात फरोख्त नहीं करता, जो कि इसने खुद शिराज ने मीडिया पे जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि मंशियात करने आया था, ठीक है, फरोख्त करने नहीं आया था। मुस्तफ़ा अभी वावेक ईदी के पास है, तो ये एक जो बीच में स्टोरी आई कि खुदा ना खास्ता उसका उसका कॉर्प्स इनकम्प्लीट है, वो नहीं है। मैं तो कहती हूँ इतनी इनकम्प्लीट स्टोरीज, इतना तकलीफ देने वाली न्यूज़ेस चलाई हैं मीडिया ने। मुझे तकलीफ कितनी हुई कि मेरा बच्चा किस हालत में मिला है, मतलब एक तो किस हालत में जला हुआ मिला, फिर किस इनकम्प्लीट मिला, मतलब द कॉर्प्स वाज इनकम्प्लीट ना, दिस इज व्हाट दे रैन ओवर द न्यूज़। मतलब वो बिल्कुल उसके 11 सैंपल्स मिले, उसके दांत, उसकी मतलब स्किन, दे वर सो मेनी, दे कलेक्टेड 11 सैंपल्स, तो दैट मीन्स के प्रिजर्वेबल भी है वो, तो वहाँ पे प्रिजर्व्ड है। डीएनए का वेट कर रहे हैं, होपफुली 3 से 4 दिन में ये डीएनए रिपोर्ट आ जाए, मैं अपने बच्चे की तदफीन करूँ, मुस्तफ़ा को रुखसत करूँ, और फिर मैं इनसे किसी साथ में लड़ने के लिए खड़ी हो जाऊँगी। मेरा मुतालबा सिर्फ इंसाफ है। फांसी बहुत छोटी सज़ा है अरमगान के लिए, उसको उसी तरह से स्लो डेथ दी जाए जिस तरह से मेरे बच्चे को तकलीफ दी है। जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा इज़ माई एम ऑफ लाइफ, आप कह सकते हो। माई एम ऑफ लाइफ इज़ टू गेट जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा। मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा कैसे हूँ। एक माँ, एक बाप, एक फैमिली, जिसके घर का शहजादा था वो बच्चा, जिसके हिसाब से हम चलते थे, उसको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। रह क्या गया पीछे, रह क्या गया है? अगर मुझे ये इंसाफ नहीं लेना होता तो मैं इस शहर में भी अपना रहती, मैं इस घर में भी ना रहती जहाँ मेरा बेटा नहीं है, लेकिन कहीं जहाँ भी मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है कि मैंने क्योंकि इसको वहाँ तक पहुँचाना है, क्योंकि ये ऐसा जानवर बाहर नहीं आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अब अगर ये बाहर निकल आया तो ये इससे ज़्यादा करेगा। इसका तो जो 0.09% भी जो डर रह गया था मुस्तफ़ा के साथ करने के बाद, ये बाहर अगर आ गया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ये आप लोग समझें। और फिर ये क्या सीरियल किलर बनेगा, वो लोग, ये चीज़ आप लोग समझें। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ #जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा आमिर को प्रमोट करें, ताकि हर जगह पे कोई भी ना इंसाफ़ी पहुँचे, और मैं और हर माँ के बच्चे महफूज हो सकें ऐसे जानवर से।